तो चलिए आज ना थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, बात करते हैं 1980 के दशक के भारत की, उन यादों को फिर से ताज़ा करते हैं। वो एक ऐसा दौर था जब जिंदगी आज से बहुत बहुत अलग हुआ करती थी। और सच कहूं तो यही बात इस पूरे सफर का कह सकते हैं सार है। मतलब लोगों के पास पैसे भले ही कम होते थे, लेकिन जिंदगी में जो खुशियां थीं, जो सुकून था, वो कहीं ज्यादा था। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की सादगी की। देखते हैं कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, क्या चीजें थीं जो वो इस्तेमाल करते थे। जरा सोचिए आज के फैंसी एयर कंडीशन सलून के बारे में, और फिर सोचिए 80 के दशक की नाई की दुकान के बारे में। जमीन आसमान का फर्क था। एकदम साधारण सी दुकान, कई बार तो पंखा भी नहीं होता था, और दीवारों पर क्या, बस कुछ गिने चुने क्रीम और पाउडर रखे होते थे। सादगी की शुरुआत कह सकते हैं यहीं से होती थी। अच्छा, अब आते हैं बचपन पर। उस दौर का बचपन, एक ऐसा बचपन जहां महंगे महंगे खिलौने नहीं होते थे। बच्चों की सबसे बड़ी दौलत क्या थी? उनकी अपनी कल्पना, उनकी क्रिएटिविटी। और खिलौने बनते किससे थे? अरे इन्हीं सब चीजों से। कोई पुरानी टूटी हुई चप्पल मिल गई, कहीं से लकड़ी के टुकड़े मिल गए, या फिर कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन। बस इन्हीं बेकार चीजों को जोड़ जाड़कर बच्चे अपने लिए कीमती खिलौने बना लेते थे। और हाँ, इन सब खिलौनों में से एक चीज तो बहुत ही खास थी, ये लकड़ी से बनी गाड़ी। क्या कमाल की चीज थी ये। इसे दोस्तों के साथ मिलकर घंटों तक चलाना, उसका मजा ही कुछ और था। ये वो खिलौना था जो पैसे से नहीं, बल्कि मेहनत और कह सकते हैं दोस्ती की कारीगरी से बनता था। अरे वाह, ये खिलौना तो शायद कई लोगों को याद होगा। एक क्लासिक चीज थी ये। बस एक कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन लो, उसे हथौड़े से चपटा करो, फिर कील से उसमें 2 छेद कर दो और उसमें से एक मजबूत धागा डाल दो। बस इतना सा काम, और फिर उंगलियों का ये खेल घंटों तक चलता रहता था। कमाल का मनोरंजन था ये। और वो मेले याद है? मेलों से खरीदे गए ये छोटे छोटे खेल भी बड़े पॉपुलर थे। एक वो जिसमें छर्रों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना होता था, या फिर वो पानी में रिंग डालने वाला गेम। देखने में बड़े सिंपल लगते थे, पर इन्हें खेलने में घंटों निकल जाते थे। सच में सब्र का पूरा इम्तिहान लेते थे ये खेल। और दिवाली तो इस बंदूक के बिना अधूरी ही मानी जाती थी। मतलब हर बच्चे की जिद होती थी कि ये तो चाहिए ही चाहिए। और जैसे ही ये हाथ में आती, दोस्तों की टोली जमा होती और शुरू हो जाता था चोर पुलिस का वो जबरदस्त खेल। सच में त्योहार का एक जरूरी हिस्सा था ये। तो ये तो हुई बाहर की बातें, खेल खिलौनों की बातें। चलिए अब थोड़ा घर के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। देखते हैं वो कौन सी खास चीजें और आदतें थीं जो उस दौर की पहचान बन गईं। और हाँ, आज भी कई लोगों की यादों में बिल्कुल ताज़ा हैं। आज तो खैर तरह तरह के टूथपेस्ट आते हैं, लेकिन उस जमाने में डाबर लाल दंत मंजन का राज था। ज्यादातर घरों में सुबह सुबह यही देखने को मिलता था। और इसकी सबसे खास बात क्या थी? इसका लाल रंग, जो ब्रश पर तो चढ़ता ही था, उंगलियों पर भी अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाता था। अच्छा, और जब घर में कोई फंक्शन होता था या फिर अचानक बिजली चली जाती थी, तो इस लालटेन का नंबर आता था। इसकी रोशनी क्या कमाल की होती थी, एकदम तेज। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत थी, इसका मेंटल। इतना नाजुक कि जरा सा हाथ लगाने के टूट गया। बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था इसे। ये जो चीज देख रहे हैं, इसे कहते हैं कजरोटा। इसका इस्तेमाल होता था घर पर काजल बनाने के लिए। और ये काम कौन करता था? घर की नानियां या दादियां। वो बड़े प्यार से दिए की लौ के ऊपर इसे रखकर काजल तैयार करती थी, एकदम शुद्ध घर का बना काजल। अच्छा, एक और बात, स्कूल के दिन याद है? कई बच्चे अपनी किताबों में मोर का पंख जरूर रखते थे। एक विश्वास था कि ऐसा करने से विद्या आती है, पढ़ाई में मन लगता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो कौन जाने, पर हाँ, ये उस दौर की एक बहुत ही प्यारी सी याद जरूर है। तो ये तो हो गई घर और बचपन की बातें। अब आते हैं मनोरंजन पर। जरा सोचिए, वो जमाना जब ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन, तो फिर लोग अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे? उनके तरीके, उनके साधन आज से बहुत अलग थे और बड़े अनोखे भी थे। टीवी तो था, पर सिग्नल का बड़ा पंगा था। जरा सी तेज हवा चली या बारिश हुई और टीवी पर झिलमिलाहट शुरू। और फिर शुरू होता था पूरे घर का एक मिशन। एक बंदा छत पर एंटीना घुमा रहा है और नीचे से बाकी सब चिल्ला रहे हैं, हाँ हाँ थोड़ा और, बस बस यहीं रोक दे, आ गया। उस जमाने में